ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ असिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणाणदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सेताळं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतुर्निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 242 पृष्ठ 473। दंसणाण चरिते सुविजुगवं समुद्दिदो जोदु ए अग्गगदोत्तिमदो सामन्नं तस्य परिपूर्णम्। देखिए प्रवचन सार की शुरुआत कहाँ से हुई। ते सिम विशुद्ध दंसण प्राण पहाड़ा समम समासिज्य ओव संपयामि सम्मम जब तो निर्वाण संपत्ति। इस संकल्प के साथ प्रवचन सार की बात शुरू की थी। मतलब कुंद कुंदी ये कहना चाहते हैं कि मैं विदेश क्षेत्र इस संकल्प के साथ गया था और विदेश क्षेत्र से आने के बाद क्या निष्कर्ष रहा वो इस गाथा। वहां कह रहे शुरुआत में कि मैं उस साम्य को प्राप्त करूंगा जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती ही होती। देख रहा साम्य वाली बात आ रही, पिछली गाथा में क्लियर आ गया साम्य जो उन्होंने कहा था वो साम्य। लेकिन वो यहां कहते सामण्यम परिपूर्णम। ध्यान दो जन, सामण्य परिपूर्ण हुआ, लक्ष्य परिपूर्ण नहीं, साम्य परिपूर्ण नहीं हुआ, सामण्य परिपूर्ण। मुनि अवस्था मुनि धर्म तो ठीक है, यहां तक पूरा हो गया, इससे आगे मुनि धर्म नहीं बचता। इससे आगे तो फिर वो केवलियों का स्वरूप होता है, भीतरागियों का स्वरूप होता है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का स्वरूप होता है। उन्हें मुनि नहीं कहते, समझ गया, उन्हें श्रवण नहीं कहते। आप बारीकी समझिए और बारीकी पहचानिए। आचार्य देव ने शुरुआत में जो कहा था, शुरू में लोग कहते थे साहब कहाँ लिखा गया मैं विदेश क्षेत्र गया, वहां से कुछ गए इसलिए थे। तेसिम विशुद्ध दंसण, उनके देखो ये शब्द में गाथा जानबूझ के ले रहा हूं। दंसण नाण पहाड़ आसमम, वहां पर दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम और यहाँ चरित्र शब्द। आज आपको दोनों का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत से नए रहस्य मिलेंगे। तो हमें जिम्मेवारी से अध्ययन करने वाले चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। आप लोग बहुत सावधानी से सुनते हैं, जिम्मेवारी से देखते हैं और उसे आत्मित की भावना से ग्रहण करते हैं। तो बस हमें इतनी चाहिए, इसलिए आपके बीच में चर्चा करता हूं। अमित जी भाई साहब ध्यान दीजिए जरा, क्या किया वहां, क्या प्रयोग किया था। तेसिम दंसणाण पहाड़ आसमम, चरित्रम नहीं। अब आपको कुछ ख्याल में पड़ रहा है, कहीं अटैक हो रहा है हल्का फुल्का, कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा। मतलब तेसिम जो तद्भव मोक्षगामी है
उनका तो है आश्रम, भूमिका। आश्रम माने कोई मठ नहीं है, आश्रम माने समोषण नहीं है, समझ रहे ना। जो दर्शन ज्ञान प्रधान भूमिका, वह भूमिका जिसमें प्रधानता दर्शन ज्ञान की रह जाती, चारित्र की नहीं रह जाती। क्यों क्यों नहीं रह जाती भाई? यथाख्यात चारित्र तो 14वें गुण स्थान के अंत तक है, क्यों नहीं रह जाती? केवलियों की भी रहती। कहते होता है, करते थोड़ी, उसके लिए कुछ नहीं करते, होता है। अरे जिनके पुरुषार्थ करने का भाव भी नहीं रह जाता, उनको केवली कहते हैं, उनको वीतरागी कहते हैं। इसलिए उनकी भूमिका को आचार्य देव ने आश्रम कहा, चारित्र नहीं कहा। और यहां शब्द क्या है? दंसणान चरितेषु। और यहां श्रावण परिपूर्ण हो रहा है, जत्तु निर्वाण संपत्ति नहीं हो रहा है। वहां पर साफ कहा, मैं उस चीज को पाने के लिए गया था जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और यहां कह रहे कि श्रावण की पूर्णता होती है, निर्वाण की प्राप्ति। कुंद कुंद के एक शब्द में कहीं उलझा नहीं सकती। आप नहीं समझ पाओ और उलझ जाओ तो बात दूसरी। उन्होंने उलझन छोड़ी नहीं। बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट मैं दंग रहता हूं कि कहीं तो एक आध कमीन कोई ऐसी बात मिल जाए कि जिसमें कह सकूं भगवान आपने थोड़ा सा रिपीटेशन ही कर दिया। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। मंगलाचरण का पहला शब्द, वह शब्द लिखते लिखते उन्हें 275वीं गाथा आंखों के सामने थी। बीच में किस क्रम से क्या आना, सारी चीज उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। ऐसे समर्थ आचार्य, अरे हम भी कई चीज लिखने की सोचते हैं, करने की सोचते हैं, क्या हो जाता है वैसे? क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप संकल्प विकल्प जाल से सोचते करने की, और वो निष्कर्ष सामने देख के आए थे और खाली लिखना था। ये यात्रा वृत्तांत है एक तरह से। डू यू नो? यात्रा वृत्तांत समझते हैं? कहीं होके आते हैं तो उसके बारे में बताओ, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, क्या आपकी नहीं, ये जो उनके पास यहां नहीं था और जो जो पाया वहां, कब किस समय क्या हुआ। मैं यदि इसको, आज मुझे छत पे घूमते घूमते बहुत विचार आया। अमित जी भाई साहब से बात कर रहा था, करते करते बात कट गई। मैंने कहा चलो अच्छा, मैं चिंतन करने को समय मिलेगा, क्योंकि मैं गलत समय पर उनको डिस्टर्ब कर रहा था। कोई बात नहीं, वो फिर उनकी बात तो हमारी होती रहती। मैं मुद्दे की बात बताऊं, मुझे क्या विचार आया, उसको सुन के आपको भी एक बार शायद बहुत अच्छा लगे। मुझे ये विचार आया कि आचार्य देव के 7 दिन, वो 7 दिन इस गाथा में हमें डिफाइन करना, इस ग्रंथ में डिफाइन करना पड़ेंगे कि पहले दर्शन में क्या हुआ, उसके बाद आचार्य ने क्या किया होगा तो क्या हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने किस चीज पर फोकस किया तो क्या मिला। एक एक चीज को डिफाइन करते हुए यदि कभी जीवन में मौका मिला तो दोबारा प्रवचनानुसार पूरा इस दृष्टि से चलेगा। एक एक गाथा में डिफाइन करेंगे कि आचार्य देव वहां पहुंचे थे तब क्या था मन में। वो 5 गाथाओं में उतनी बात बता दी मन में जो था। आखिरी ओम संपयामी सम्मम जत्तोड़, मैं यहां तो साम्य भाव प्राप्त करने आया हूं जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो। अब ये साम्य भाव, वो सुख दुख में समय, ये सब बच्चों वाली बातें, समझ गए। उस साम्य भाव को प्राप्त कर रहे हैं जिससे गारंटी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। माने उसका नाम है छपक श्रेणी। सीधा उत्तर लो, बिना लाग लपेट का उत्तर। उसका नाम क्या है? छपक श्रेणी। क्या मैं छपक श्रेणी प्राप्त करने आया। अब आप कहें कहां लिखा है ऐसा, बहस मत करो। आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक,
आपको खुद सामने है, क्यों मुकेश जी? नहीं है, सारा विषय क्लियर है, मुकुंदाचार्य खुद बता रहे। और क्षपक श्रेणी, जो ही श्रेणी आरोहण होने को समय आता है तो उन्होंने श्रावणम तस्य परिपूर्णम, हमारा श्रावण ने जितना पुरुषार्थ था वो तो यहाँ पूरा होगा। अब इसके आगे जो होगा वो ना तो इस भाव का है और ना आपके परिश्रम का है, श्रम नहीं है, समझ गए? वो आपके किए होने वाली चीज नहीं। दोनों चीजें काम करती हैं। एक अंतरंग कर्मों की स्थिति अनुभाग इतने क्षीण होके कम रह जाना कि श्रेणी आरोहण में कोई बाधा ही नहीं हो। चौथे गुण स्थान के प्राप्ति के पहले जो श्रेणियां होती हैं करण, उनमें भी यही होता है, और यहां भी श्रेणी में वही करण होते, आधा करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, समझ रहे ना, सब वही होते हैं। मैंने इसीलिए एक आर्टिकल में लिखा था, जब लोग ये कहते हैं कि साहब चौथे गुण स्थान वाला जो अविरति है वो आत्मानुभूति वाला होता है, इसका क्या प्रमाण है, तो मैंने उनको लिखा था, एक बड़े विद्वान ने मेरे से प्रश्न किया, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता ये व्याख्यान क्लिपें दुनिया भर में जाती हैं, कोई सोचे हमारे नाम के आप ऐसे कह रहे थे, अच्छा ही कहना हो तो कहो, बुराई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे प्रश्न किया क्या प्रमाण है कि चौथे, वो अविरति है, अविरति को आत्मानुभूति कहां से हो जाए, समझ में? तब मैंने इस पर बाकायदा आर्टिकल और कविता लिखी थी, अविरति को आत्मानुभूति, इसी पॉइंट को लेकर। मेरा उनसे प्रश्न ये था कि श्रेणी आरोहण में, ध्यान देना जरा, श्रेणी आरोहण में जो अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण होते हैं, ये स्वरूप में होते हैं कि स्वरूप के बाहर होते हैं? ये परिणामों को स्वरूप में केंद्रित करने, जमाने, टिकाने, पहुंचाने, उसकी प्रक्रिया का नाम है आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। यदि ये श्रेणी आरोहण करने वाले के तो स्वरूप में होते हैं और चौथा गुण स्थान पाने वाले के लिए व्यवहार से होते हैं, अरे अंतरंग परिणाम में व्यवहार होता है क्या? क्यों? कोई किसी से, मैंने वो व्यंग में कभी और सुनाता हूं मैं, कि किसी रिश्ते में धर्म नाम जोड़ दो तो रिश्ता नकली हो जाता, होता कि नहीं होता? भाई मेरे धर्म पिता है माने असली बाप नहीं है, मेरा धर्म भाई है माने असली भाई नहीं है, सब सक्की नजर से देखते, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन कोई कहते धर्म पत्नी है तो कोई गुंजाइश होती? किसी ने शंका की? नहीं, आप बताओ जरा, किसी ने आज तक शंका की हो? तो ये अंतरंग जो परिणाम है, इनमें व्यवहार लागू नहीं पड़ता, वो धर्म नकली नहीं होता। एक रिश्ते में सब में नकली हो जाता, एक रिश्ते में नकली। क्यों? क्योंकि और कोई रिश्ता आप बनाते नहीं, मिलता है। माता पिता जो मिल गए कि जन्म के पहले चुन के लाते हो? नहीं। भाई बहन जो मिल गए सो कि चुनते हो, बाजार से छांट के लाते हो? कुछ नहीं। एक रिश्ते में देखने जाते, चुनने जाते। अब जब तुमने चुना तो ये तुम्हारी अपनी भावनाओं का है, इसमें धर्म असली होगा, नकली नहीं हो सकता। इसी प्रकार करण के परिणाम जो आत्मानुभूति के परिणाम है, इनमें व्यवहार लागू नहीं पड़ता। अरे कायदे से तो इनमें नए ही लागू नहीं पड़ता, समझे? तभी तो लिखा उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम कुछ यद्यपि चरण विदमो याति निक्षेप चक्रम। ये जो कलश है क्या कहता है? प्रमाण नय निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिपे। जब प्रमाण नय निक्षेप का उद्योत नहीं है तो अन्य विकल्प की बात तो क्या करोगे आप? ये व्यवहार वगैरह तो बहुत स्थूल बातें हैं, ध्यान रखना। नैगम संग्रह व्यवहार आदि नए तो फिर भी वस्तु परक हैं, निश्चय और व्यवहार तो सिर्फ विवक्षा परक है, वस्तु परक है ही नहीं। भाई व्यवहार माने हम मानते हैं तो नहीं। अब वो नेगम कहता है नैकम गच्छति, सारे जीवों का ग्रहण किया, तो सारे जीव हैं तो ना कि नहीं?
बताओ, यदि जीव शब्द से समस्त जीवों का ग्रहण किया, अकेले अपना नहीं किया, यही तो गलती हुई ना। बाकी सब जीव हैं कि नहीं है? कहे बताइए। तो वो जो ग्रहण किया उसमें दोष नहीं है। गड़बड़ी निश्चय व्यवहार ने बहुत। निश्चय व्यवहार जितना उपयोगी है उतना ही जब हम वस्तु के नजदीक जाते हैं तो ये खतरनाक सिद्ध होता है। ये आपको बरगला के बगल में ले जाता है। क्यों? एक बात बताओ, शांत मन से बताओ। एक व्यक्ति आपके यहाँ, जानबूझ के मैं दुबई की बात कर रहा हूं, यहाँ की नहीं, क्योंकि यहाँ तो जरा सोच अलग होती है। दुबई में कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, वो छटपटा रहा हो चोट से, और आप जा रहे हो तो पता चले कि वो पाकिस्तानी है, तो उसे अस्पताल तक पहुंचाओगे कि नहीं? उसको थोड़े बहुत मलहम पट्टी कुछ मदद करोगे कि नहीं? यहां तो छोड़ सकते हैं पाकिस्तान। या ये सोच संकीर्ण हो। धर्म कभी सोच की संकीर्णता पैदा नहीं। जो धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती ही कुटुंब है, उसमें सोच की संकीर्णता नहीं। अब यदि आप करुण हृदय वाले हो तो आप उसे हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध ये करके, मेरा पराया, शत्रु, मित्र ये करके नहीं देख सकते हो। उसकी पीड़ा पे आप यदि द्रवित होते हो तब तो आप इंसान हो। और यदि आप पीड़ा पे द्रवित होने की जगह अन्य कुछ भी आधार पर निर्णय करते हो तो उस इंसान नहीं। दुनिया की भाषा बोल रहा हूं। ये दृष्टांत है मेरा, कोई सिद्धांत नहीं, राजनीति नहीं करना मुझे। इसी प्रकार जिसका हृदय, जिसका विवेक सत्य के आधार पर, वस्तु के आधार पर निर्णय करे, नहीं साहब वो तो व्यवहार करते। अब मैं तो व्यवहार से मान लेते, हम लोग तो व्यवहार वाले। क्या है भैया ये? वस्तु ने कब कहा कि मैं व्यवहार से हूं? किसी वस्तु ने कहा कि मैं व्यवहार से हूं ऐसी? नहीं, निश्चय से ऐसी हूं। ये तुम्हारी मान्यताएं हैं कि वस्तु है? अपनी मान्यता। समझ गया? आपने अपनी सहूलियत के लिए सारे संबंध बना रखे हैं, सारी सोच बना रखी है। वस्तु ने तो कभी नहीं कहा। समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रवचन सार में बात कही वो बिना लाग लपेट के बिल्कुल सीधी कही। उसमें निश्चय व्यवहार या कुछ भी लगाना, ये हमारा बड़ा अज्ञान है, नादानी है। हम उसकी गंभीरता को नहीं समझते। जब आचार्य कहते दंसण नाचरित्य सुतीसु जुगवम समुत्थि दो जोड़, आज जो दर्शन ज्ञान की चर्चा है वो उसमें आप बहुत अभिभूत हो, ऐसी चर्चा है। दर्शन माने श्रद्धा नहीं, तो आप जानते हैं, वो हमें द्वारा नहीं पता। मुद्दा क्या है? श्रद्धा जब जिस चीज को स्वीकार करती है तो ज्ञान और चारित्र इनके बारे में सोचना नहीं। श्रद्धा के स्वीकार करने के पहले तो ज्ञान तर्क वितर्क कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन श्रद्धा ने जब स्वीकार कर लिया उसके बाद में ज्ञान तर्क वितर्क नहीं कर सकता। चारित्र उसके बारे में विकल्प नहीं कर सकता, मैं करूं कि नहीं करूं। इसीलिए जो चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र नहीं मानते, उनके पीछे मेरा एक प्रश्न है कि वह आचरण को अपने चारित्र नाम के गुण को अलग कहां ले जाएगा? अरे दैहिक क्रियाओं में उतना नहीं दिखे, लेकिन दैहिक में भी वो दुराचारी नहीं हो सकता, सदाचारी तो हो गई हो। अन्य व्रत नहीं करे, बात दूसरी है, लेकिन व्रतानुष्ठान के प्रति उसके दृष्टि में आदर ना हो, बहुमान ना हो, सम्मान ना हो, ये तीन काल में संभव नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? चारित्र तो है, मोरलिटी के रूप में है, फिजिकल एक्टिविटी के रूप में नहीं है, मोरलिटी के रूप में है। आप नैतिक रूप से कभी भूखे हो सकते, लेकिन शाम को भोजन छूट गया, रात को नहीं लेते तो नहीं ले रहे माने आप भोजन नहीं करते, ऐसा नहीं। ठीक है ना? और कोई व्यक्ति कहीं पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ले रहा तो मतलब वो शाकाहारी ही है, ये निर्णय नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ भी। तो आपकी वर्तमान प्रवृत्ति को देखकर
जब आपके अंतरंग निर्णयों को, अंतरंग परिणति का आप निर्णय नहीं कर सकते, तो बाहरी प्रवृत्ति के आधार पर आपने सम्यक दृष्टि अंदर में चारित्र रहते ही निर्णय कैसे करें? उस चारित्र के प्रति जिसका पूर्ण निष्ठा भाव है, व्यवहार चारित्र, बाहरी चारित्र के प्रति भी और अंतरंग में तो उसके चारित्र है ही है। क्यों? जितनी चाहे देर में जा पाए, लेकिन वह स्वरूप में जाता ही है, अनुभव करता ही है, वह बाहर बाहर नहीं डोलता रहता। समझ गए? क्योंकि हमारे यहाँ शब्दों के बड़े खेल हैं। जब प्रयोजन से हम गमन करते हैं तो उसे गमन कहते हैं, जाना कहते हैं, और जब निष्प्रयोजन पैर चलाते हैं तो उसे डोलना कहते हैं। क्या कर रहे थे? डोल रहे थे। समझ रहे? भटक रहे थे। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, आप समझ रहे हो? छोटे छोटे वर्ब के प्रयोग में, क्रिया के प्रयोग में, वह बाहर में डोलता नहीं रहता है। बस जितनी चाहे देर में जा पाए, लेकिन उतनी देर में जाता है तो अंतरंग में जाता ही है, बाकायदा अनुभव करता, चाहे इतनी सी देर के लिए कर पाए, लेकिन करता। चारित्र तो उसका भी है, बस कमी क्या है? चारित्र की स्थिरता की, क्वालिटी की कमी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास जेब में सिर्फ 1 रुपया हो तो आप पैसे वाले हैं कि नहीं? आज कोई मानेगा? विपिन जी मानोगे? हाँ बताएं ऐसे। हाँ मेरे पास भी 1 रुपया। आज के जमाने में 1 रुपया भिखारी तो लेता नहीं, और तुम 1 रुपया दिखा के अपने को आपको पैसा वाला बता रहे हो। टेक्निकली बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बताओ कि आप 100 पैसे के धनी हैं कि नहीं हैं? तो पैसे वाले हुए कि नहीं? अब आपकी ये गड़बड़ भाई, वस्तुतः वो पैसे वाला है, उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। भिखारी 1 रुपया लेने से अपनी औकात, अपनी सोच के कारण मना करता है, लेकिन यदि दुकानदार 1 रुपया का सिक्का लेने से मना कर दे, आप बाकायदा कोर्ट केस करके उसे जेल भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपमान किया, इंडियन करेंसी का अपमान किया, राष्ट्र का अपमान किया, उस पर राष्ट्र चिन्ह छपा हुआ है। आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते। पैसे को पैसा मानना पड़ेगा। ऐसे ही एक समय का हो, लेकिन अनुभव को अनुभव, चारित्र को चारित्र मानना पड़ेगा। उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। बाजार में उसकी वैल्यू कितनी है, क्रय शक्ति कितनी है, एक अलग बात है, लेकिन वस्तुतः वो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए जो अविरति सम्यक दृष्टि है, जब उसने वह सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो यही 3 करण किए थे। 3 करण पूरे होने पर, 3 करण पूरे होने पर क्या कहा गया उसे? कि तेरा जैनत्व, तेरा जीवत्व आज सफल हुआ। अभी तक तूने चेतन होते हुए भी चेतना को समझा नहीं था। चेतना से सबको समझता था, लेकिन चेतना को नहीं समझता। क्या फर्क था? चेतना से सबको समझता था, और जितना समझता था ऊटपटांग समझता था। कोई दुनिया में तेरा नहीं, लेकिन तेरा मेरा, तेरा मेरा, भला बुरा, वही भला बुरा, सबको वो समझता। मुझे तो कई बार तकलीफ ये भी होती है कि 7 तत्वों में जो हेगे उपाध्याय पढ़ाते ना, ये प्राइमरी के पाठ वास्तव में पाठ हैं भी कि नहीं? माने जिन शासन के पाठ भगवान की वाणी में ऐसा कुछ है भी कि नहीं? नहीं, आप अजीब को गे कहते हो कि नहीं कहते हो? विपिन जी तो अमित जी भाई साहब कहते हो, तो वो गे है क्या? माने आपको उसको, आपका ज्ञान उसे जाने ही जाने, या आपको उसको जानने की मजबूरी है क्या? आपका उसका रिश्ता है क्या कि आप ज्ञाता वो गे? पति पत्नी जैसा रिश्ता है क्या? पति पत्नी एक रिश्ता है, छोड़ के चलेंगे फिर तो बवंडर होगा, आरोप लगेंगे।
लेकिन यदि ज्ञान ज्ञेय को जानने का काम, अजीब को जानने का काम ना करे, तो बताइए वो पूज्य होता है क्या अपूज्य होता है? पूज्य होता है। आप बताइए। देखो अब आप जो भी कहो, मेरे को तो जो आज चिंतन में है सारी चीजें आपको बता रहा हूं बड़े आत्मीयता से। दुनिया में जिससे रिश्ता रखोगे उसका साथ छोड़ोगे तो आप पर 100 उंगलियां उठेंगी, लेकिन यदि ज्ञान ज्ञेय से रिश्ता तोड़ के अपने स्वरूप में मग्न होता है तो सारी उंगलियां उठती हैं। समझे? पूज्य होता है। सारी उंगलियां उठती हैं, उंगलियां नहीं उठती, सारी उंगलियां उठती। अब अमित जी के चेहरे की मुस्कान देखने लायक क्या? देखो ये अंदर से हर्ष ना आए तो जिनवाणी क्या सुनी। अरे संसार की सारी थकान भूल जाओ, जिनवाणी ऐसी है। समझे कि नहीं विपिन जी भाई साहब? सारी उंगलियां उड़ जाती है, हाथ के हाथ जुड़ जाते हैं। गाथा में आगे कहते समुट्ठी दो। अब ये चर्चा मिक्स चलती रहेगी, बार बार दर्शन ज्ञान चरित्र में हर बात के साथ वो आएगा, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। समुट्ठी दो शब्द। आपको क्रोध आता है या मेरा हाथ उठ जाएगा, अरे उठ जाएगा ये कहते तो बाद में हो, फड़कने पहले लगता है। इसका नाम है समुत्थिदो। जो हाथ फड़कने लगता है, गुस्से में होते हो होंठ फड़कने लगते हैं, होता कि नहीं होता? क्यों? आंखें लाल होने लगती हैं। जो कार्य करना चाहते हो उसका रिएक्शन पहले से शुरू हो जाता है। वो एक कालिदास का मैंने कुमार संभव काव्य पढ़ा था, उसमें शंकर पार्वती के विवाह का वर्णन, पूरा महाकाव्य उन पर। तो उसमें एक बड़ा रोचक प्रसंग है। शंकर जी पार्वती को अपने से विमुख करना चाहते। तुम किसी और से कर लो यार, मेरे जैसे अवधूत के चक्कर में काहे को पड़ी हो? मैं शमशान में रहने वाला, राख लपेटता, भस्म लपेटता हूँ, है? मेरे पास ले दे के नंदी है, सांड है, और कोई है नहीं। तो वो दूर करना चाहते। यथार्थ बात है उनके हिसाब से। तो वो शंकर जी पार्वती तपस्या करती है कि मुझे पति के रूप में शंकर जी मिल जाए, तपस्या कर रही। शंकर जी उसे विमुख करना चाहते कि मेरे चक्कर में कहां तुम अपनी जीवन खराब कर रही, इतनी सुंदर लड़की है, कोई अच्छे भले आदमी को ले, राजा वगैरह को, ठीक है ना? तू पर्वतराज की पुत्री है, एक राजा की राजकुमारी है, तो किसी भले आदमी को ले, मेरे चक्कर में क्यों पड़ रही? तो वो एक वटुक्का बेस रख करके उसके पास पहुंचते और उसे शंकर जी की 100 बुराइयां बताते खुद ही। तो जब बताते हैं वो पार्वती गुस्से में कहती क्या बकवास कर रहा है फालतू की। तो इतने में जब वो पार्वती डांट रही होती है तो शंकर जी का वो बटुक भेष में वो कुछ कहना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, वो तेजी से बोल रही है, लेकिन उसके शंकर जी के जरा होंठ हिलते हैं। तो वो पार्वती गुस्से में कहती है पुनर्विविक्षु स्फुरताधरा, तू फिर कुछ कहना चाहता है उल्टा सीधा, तेरा होंठ कांप रहा है। कह नहीं पाया उससे पहले ही। मतलब आप सोचिए कि आदमी सामने वाले की जरा सी हरकत देख के जान जाता है कि ये कहां जाने वाला है। दुनिया में कहावत चलती है कि चिड़िया जब पंख फड़फड़ाती है तो समझदार जान जाते हैं कहां जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी जीव की परिणति जब दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत पने को प्राप्त होती है तो केवली जान जाते हैं कि हमारे पड़ोस में आके बैठने वाला। ये है समुट्ठिदो का अर्थ। वो स्फुरायमान, उसका जो वीर स्फुरायमान होता है, जिस तरह उसका पौरुष, जैसे दर्शन ज्ञान चरित्र एक जुग युगपत, उनको 3 रूप में नहीं जान सकते। देखो अविरति सम्यक दृष्टि जब बनता है तो उसके प्रधानता किसकी है? श्रद्धान की। उसके बाद में जितना जिनवाणी का अभ्यास करता है, जितना जितना तत्व का अभ्यास करता है, प्रधानता किसकी होती है? ज्ञान की। वो ज्ञान क्यों जरूरी है? क्यों? अनुभव तो 6 महीने में एक बार होना। अब बाकी जो टाइम है वो काय में बिता है।
विषय के साय में बिताए? कुछ तो चाहिए ना सहारा। मुक्ति के साधक देश वृत्ति मुनि से इनकी अवस्था तो निरावलंबन आई है, इनको अवलंबन चाहिए। तो क्या अवलंबन दिया? कोई तो अवलंबन चाहिए ना। तो उनको अवलंबन मां जिनवाणी का है। वो जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमते हैं, ये स्वयं वांत मोहा, उनका मोह अपने आप खत्म। अभी मोह का उपशम हुआ था, क्षयोपशम हुआ था, खत्म नहीं हुआ। अभी दर्शन मोह की बात कर। लेकिन जिन वचनों में रमते हैं तो उससे मोह के स्थिति अनुभाग जो बचा होता है, इतने क्षीण होते हैं, इतने क्षीण होते हैं कि वो धीरे धीरे खड़े होने लायक नहीं रह जाते। उनको होने को कोई होना नहीं मानता, जैसे चवन्नी को कोई पैसा नहीं मानता। आप जाओ बाजार में, चवन्नी का कुछ ला के दिखाओ। पहले चवन्नी बहुत बड़ी चीज थी। हम लोग जब छोटा था ना, मैं पॉकेट मनी 5 पैसे मिलती थी, और 5 पैसे में आज के 5 रुपए बराबर एंजॉय करते थे। 5 पैसे में, समझ गए, इतनी चीज आ जाती थी। आज उतना 5 रुपए में नहीं आता, समझ गए, कर लेते थे। तो वो जो लेकर आज, लेकिन उस जमाने के हिसाब से चवन्नी कितनी बड़ी हुई कि बहुत बड़ी। उस समय हमें कभी चवन्नी हाथ में लेके नहीं देख पाते थे। 5 का सिक्का वो चौकोर मिलता था, समझे। विपिन जी को याद आ गया कैसा होता था। वो 5 का सिक्का मिलता था तो हमें चवन्नी बहुत बड़ी चीज लगती थी। आज चवन्नी लेके कहीं जाओ तो दुकानदार कहता, भाई साहब क्या बात है, मांगते हो या मांगने वाले से लाते हो? डिफरेंस समझ रहे? आपकी पहचान क्या है? या तो आप खुद मांगते हो कटोरा लेके, तो आपको चवन्नी है पास में, या आप मांगने वाले से चिल्लर लेके आ रहे हो तो चवन्नी पास में, वरना चवन्नी आएगी कहां से? बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही वो जो हमारे परिणामों में छोटी सी चीज है, छोटी सी उपलब्धि, वो मोह जब स्वाध्याय निरंतर करते हैं, निरंतर ज्ञानाभ्यास करते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए तत्वाभ्यास शब्द कहा, ज्ञानाभ्यास नहीं। ज्ञानाभ्यास क्षयोपशम के लिए किया जाता है, तत्व का अभ्यास मोह की क्षीणता के लिए किया। मोह को कमजोर करने के लिए तत्व का अभ्यास किया जाता है, और मान की पोषण के लिए ज्ञान का अभ्यास किया। शब्द बहुत चुने हुए रखना, कुछ भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप, समझिए। तो वो निरंतर जो तत्व का अभ्यास करता है, उसको आप फिलहाल ज्ञान के खाते में रख सकते हैं। और चारित्र क्या है? चारित्र क्या है? जो उपयोग जानता जो है, जानने के बाद उसमें रमने की कोशिश करता है। आप किसी चीज को जानते तो हैं, घर में कभी YouTube पर कोई नई रेसिपी सुन रहे तो हम थोड़े आशा युक्त हो जाते हैं कि आज कुछ मालटाल मिलेगा। क्यों? आप ये सुन रहे थे ना। धीरे से पूछते, काय की सुन रहे हो? अच्छा, तो कुछ लाना है क्या बाजार से? धीरे से पूछते, ये नहीं कहते कि हमें दे देना, आज खाना हमें भी खाना है, नहीं कहते। आशा युक्त हो जाते हैं कि हमें मिलेगा। ऐसे ही जब तत्वाभ्यास के द्वारा जो अपने अंदर की प्रगाढ़ता का जो कुछ ना कुछ संवेदन मिलता है, कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है, तो उसके अनुरूप स्वरूप में स्थिर होने का, जमने का जो पुरुषार्थ, उसको अप्लाई करने की जो कोशिश की जाती है, उसका नाम चारित्र। चारित्र ये व्रत का नाम नहीं है। 5 पाप के त्याग, आत्मा में 5 पाप होते ही नहीं, किसका त्याग? समझ गए ना? अदत्ता दान स्वरूप है आत्मा का, उसमें अदत्ता दान कुछ और होता, बिना दिए कुछ नहीं लेना, ये है वो। यहां अर्थ कुछ और है। अदत्त ना तो देना,
ना आदान ना कुछ लेना। आत्मा ना किसी को कुछ दे सकता है और ना किसी से कुछ ले सकता। ग्रहण त्याग रहित ये स्वरूप है आप समझ। तो फिर क्या करते हैं कि तत्व के अभ्यास से जो जानकारी अपने बारे में मिलती है उससे सुध आती है, बेचैनी होती है। बचपन में जब बाहर पढ़ते थे, घर से चिट्ठी आती थी तो उस दिन रात को बेचैनी रहती थी। कई बार बहाने बनाते थे, झूठ बोलते थे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं भाई, जिनमणी की बैठ के गलत थोड़ी बोलूं। जाना है, दिवाली पे सब बच्चे जाते थे, 2 दिन पहले भी जा सकते। कहते थे थोड़ा जरा वहां तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, 2 दिन और घर रहने को मिले। घर से भी चिट्ठी आती थी, कब आ रहा है। वो चिट्ठी आई तो दिमाग सारा वहां चल, चिट्ठी आई नहीं, पढ़ी नहीं और दिमाग सारा घर की ओर चलने लगता था। ऐसे ही हमारी चिट्ठी है भगवान की, केवली परमात्मा की जिनवाणी के रूप में, तो उपयोग सारा स्वरूप की ओर ढूंढने लगता है। उसी का नाम, जो ये प्रयास शुरू होता है परिणति तक पहुंचता है, उसका नाम चारित्र, अनवरत चारित्र है। प्रयास से परिणति तक ध्यान रखना। बच्चा जब एडमिशन लेता है 12th में, बोर्ड में, तो उस समय जो पहले दिन पढ़ता है और परीक्षा में लिख के आता है, तो चारित्र किसका नाम है, पुरुषार्थ किसका नाम है, पढ़ाई किसका नाम है। जो परीक्षा में लिख के आया, नंबर तो उसके मिले, क्यों? तो जो पहले दिन से पढ़ा था उसकी वो 0। कहते उसका पुरुषार्थ तो वहीं से गिना जाएगा। समझे? जितना प्रयास तुमने किया, परिणति तक कितना पहुंचा वो बात दूसरी है। हम कहते हैं बेटा तुमने कोशिश पूरी की थी, कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए, कोई आगे देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं, भाग्य में जो होगा सब रहेगा, तुमने प्रयास में कोई कमी नहीं। आपको पॉइंट्स मिले। तो पहला चारित्र का लक्षण क्या है? आपका उस दिशा में प्रयास। जब तीनों की एक रूपता बनती है, श्रद्धा ने निर्णय किया, ज्ञान ने उसके बाहर जाने से त्याग कर दिया, वही जानना, उतना ही जानना, बाकी में उपयोग नहीं। कदाचित व्यापार आदि में बैठना भी पड़े। मैंने देखा पिताजी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो स्वाध्याय करते ही थे, सामूहिक। सुबह तो मतलब उनका पहला तो बल्कि 4 बार करते थे। पहला तो होता तो सुबह 5 बजे क्लास, लघु सिद्धांत प्रवेश का आदि की क्लास सुबह 5 से 6 फिक्स थी। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, 5, 7, 10 लोग घर में आते ही थे। पिताजी सबसे बाहर के कमरे में सोते थे, बैठक में वहीं चालू हो जाते थे। घर के लोगों को आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ, कोई मतलब नहीं। उनने अपने लाइट जलाई, जब लाइट भी बहुत मुश्किल से होती थी तो वो लैंप जलाते थे, मिट्टी के तेल का, वो लैंप जलाया और चालू। किसी दिन बारिश हो रही थी तो मैं उठ के आया, पिताजी तब भी अपने लैंप जला के अपना पढ़ रहे। और ऐसे ही नहीं, वाह क्या गजब बात कही, कोई तो है नहीं सुनने वाला, पिताजी किसको सुना रहे? कहते तुम्हें भ्रम है कि मैं उनको सुनाता हूं, क्या तुम्हें भ्रम है कि मैं उनको सुनाता हूं? मैं तो अपने मजे लेता हूं, अपना आनंद लेता हूं। वो आके बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। मेरा लक्ष्य उनका कहां है? मैं तो अपने लिए स्वाध्याय करता हूं। दिन में कभी दुकान पर पहुंच जाऊं, ग्राहक नहीं है तो समय सार खुला होता था। दुकान पे भी कोई नहीं है, कोई बात, खेत की क्या जरूरत है, ग्राहक नहीं आया, बोहनी नहीं हुई, ये तो है ना, हमारा काम तो चल ही रहा है, हम खाली नहीं है, हम बोर नहीं होते। बोर वो होता है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई साधन नहीं होता। हमारे पास मेरा लक्ष्य है और मेरा साधन जिनवाणी मां के रूप में है। ज्ञानाभ्यास नहीं बल्कि तत्वाभ्यास। हमें क्षोभसम ज्ञानी नहीं बनना, ये गाथाएं दुनिया को याद करने के लिए नहीं सुनाना, बल्कि अपने हित की दृष्टि से निरंतर अपने स्वरूप के बाहर मेरा विचार उपयोग ना जाए, उसका चिंतन करो। जब तक आप अनुभव की स्थिति में नहीं पहुंच पाए तब तक आप चिंतन तो करो। आपका विषय वहीं सीमित रहना चाहिए, विषय इधर उधर भटकना नहीं चाहिए।
समझ गया। और जो जो जाने सोई। आप कभी कोई जगह के बारे में जानो तो मन तो करता है हम भी घूम के आए, कुछ नहीं कर पाए तो जरा रेट वेट ही पूछ लेते, कितनी दूर है पूछ लेते, जाने आने में कितना समय लगे, नहीं जा पाते, 99% नहीं जाते। लेकिन फिर भी उपयोग तो वहां रमता है, जानता है और रमता है, दो में भेद है। जब तक आप जानते हैं वो नॉलेज हो सकती है, लेकिन जानने के साथ आप चाहे जाएं या ना जाए, अरे यार इतना ज्यादा खर्चा है, अरे तुम तो चले गए, क्यों? खर्चे ने नहीं जाने दिया, तुम्हारा उपयोग तो वहीं जाके बैठ। ख्याल में ये चरित्र का वह प्रारंभिक रूप है जो अनवर। ये तीनों जब युगपत हो जाते हैं आपको भेद करना असंभव हो जाता है कि कौन सी प्रणति श्रद्धा की है, कौन सी ज्ञान की है, कौन सी चारित्र की है। दृष्टांत में तो मैंने शास्त्र का तत्वाभ्यास लिया, लेकिन श्रेणी आरोहण वाले के लिए उसके पहले मुनि अवस्था में भी तीन का भेद रहता है, लेकिन जब श्रेणी के लिए बढ़ते हैं तो तीनों अभेद युगपत हो जाते हैं, अंतर नहीं पहचान सकते आप। समझ गए? ऐसी स्थिति जब हो जाए और उसके साथ समुट्ठी दो, जैसे गुस्से में होंठ फड़फड़ाते हैं, हाथ की मुट्ठियां बंधने लगती हैं, ऐसे ही अंदर में एक एक प्रदेश ध्यान रखना। यहां बात ये चर्चा भी नहीं ली थी मैंने, आज ले रहा। एक एक प्रदेश उसके प्रति ऐसा सन्नद्ध। कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि रात के अंधेरे में घर में आप बिल्कुल अकेले हों और किसी के कदम रात के 2 बजे भारी भारी कदम आपके पास चले आ रहे हैं, आप चुपचाप लेटे हैं, कुछ कर नहीं सकते? कभी अनुभव किया? उस समय जो खून दौड़ने की भी आवाज होती है, ये आपने जीवन में नहीं सुनी होगी, लेकिन उस समय आपको आपके जो शिराएं हैं उनमें दौड़ते हुए खून की आवाज आपको सुनाई देती। आपकी हार्ट बीट एक एक आपके कान में भीतर सुनाई देती। पूरे जीवन नहीं सुनी, क्यों? क्योंकि उपयोग इतना बहिर्मुखी है ना। उस समय क्या क्या हरकत हो रही है, सामने वाले ने ऐसी हल्की सी लाइट की छाया सी दिखी, ऐसे कुछ हाथ किया और अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। जाना है तो जाना है, लड़ तो सकता नहीं। समझ गए? जो होना है होना है। अंत में यदि अंत समय भी है तो मैं अरिहंत सिद्ध का नाम क्यों भूलूं? वो जो मेरे पास है, तेरे पास वो लठ है, तलवार है, तीर है, तू वो उठाएगा। मेरे पास अरिहंत सिद्ध का नाम है, अपने परमात्मा स्वरूप का स्मरण है, मैं वो उठाऊंगा। जिसके पास जो है वही तो लेगा। समझ गया? ये आप बताइए कि वो उस समय आप कैसे उठते हैं, क्या उठाते हैं? जब तक लड़ने की स्थिति में पाते हैं, कषाय की स्थिति में पाते हैं, आप लठ उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं, तीर तलवार उठाते हैं, छुपने भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है किसी स्थिति में आप नहीं है, तो उस समय आत्मा और परमात्मा को संभालने की कोशिश करते हैं, उनका स्मरण और स्वरूप की संभाल। जाए दे तो जाए, मैं तो चेतन हूं, जो होगा तो होगा, लेकिन अंत समय तक परमात्मा का स्मरण न छूट जाए। उस समय जो आपको, जब मैंने बताया ना कि आपकी सांस की धड़कन, सांस की आवाज दूसरे को उतनी तेज सुनाई नहीं देती। आप तेज सांस नहीं ले रहे होते, बहुत धीमी हो जाती है, सांस रोक के पड़ जाते हैं, तो भी वो सांस की आवाज, खून दौड़ने की आवाज,
हार्ट बीट एक एक चीज ऐसे सुनाई देती है कान में, जैसे नगाड़े बज रहे हैं। एक एक काउंट कर सकते हैं आप। ऐसा खून दौड़ता है, ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही हो, तेजी से चिंगाड़ रही हो। अरे ये सारे वर्णन ध्यान की प्रक्रिया में योगींद्र देव ने अमृता शीति में दिए। समझ गया? समुत्थितो, लेकिन जिस समय दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए समुत्थित होता है, उस समय खून की गति, शरीर की स्थिति, स्पंदन एकदम बर्फ जैसा शीतल पड़ जाए, शांत शांत शांत, और उपयोग स्वरूप में पूर्ण जागृत। शरीर हिलने का नाम नहीं ले, कोई मार जाए, काट जाए, कुछ कर जाए, और अंतर में स्वरूप में ऐसे चढ़ते जाते हैं कि देह की किसी चीज का होश ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उपयोग तो सारा स्वरूप में केंद्रित हो चुका है। जब सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि जो चित्र बनते हैं, उन्हें तो लगता है कि इस श्रेणी की स्थिति, समझ रहे हैं? ये स्थितियों का आप चिंतन तो करो। वो शेरनी जब आके पंजा मार के दबा के और दांतों से फाड़ती होगी, उस समय मुनिराज उठे थे कि नहीं? उठे तो थे, लेकिन समुत्थित हुए थे, समुत्थित हुए थे, स्वरूप में उठे थे। देह की रक्षा के लिए नहीं उठे, देह की चिंता के लिए नहीं उठे थे। सारा उपयोग खींचा। ये पैर की जांग का मांस नोच रही है, उसी पिछले भाव की माँ, पिछले माने उनके पिछले भाव की नहीं, माँ का पिछला, उसका शेरनी का पिछला भाव, समझो, जान रहे कि ये वही है। उसके बावजूद वो जब नोचती है, सारा उपयोग को ऐसा समेट लिया कि पैर में क्या हो रहा है इसका पता नहीं, मेरे चैतन्य में क्या हो रहा है इसका पता मुझे। ये है समुत्थितो। समझ में आया? ऐसी परिणति जिसकी हो जाए। दर्शन ज्ञान चरित्र तीन का तीन रूप मैंने अभी श्रद्धान किया, मैंने जाना, अब मैं इसमें रमूं। हमारे में तीन में क्रम पड़ता है, श्रेणी वालों के तीन में क्रम नहीं पड़ता। श्रद्धा वही, ज्ञान भी स्वरूप में ही पर्यवसित हो। पर्यवसित माने जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म। चूड़ी पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, कहाँ है दिखाओ। हो गई फैल, मेरे लिए बना रही थी। सुनो, चूड़ी पहनते ना, उस चूड़ी को लेना एक दिन हाथ में, ठीक है? जो ज्वाइंट फ्री दिखती है ना, उनमें कहीं ज्वाइंट दिख भी जाए तो चूड़ी जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती है, वो अन्य किसी में खत्म नहीं होती। और सब चीजों की दिशा, हार की दिशा भिन्न हो सकती है। शरीर के जितने गहने हैं सबकी दिशाएं भिन्न हो सकती है, शुरुआत कहीं और अंत कहीं। लेकिन चूड़ी एक ऐसी चीज है कि जहां से शुरू हुई वहीं आके पूरी होगी, अन्य कहीं पूरी हो सकती नहीं है। ऐसे ही स्वरूप में लीनता की अवस्था, जहां से शुरू श्रद्धान और आचरण, तीनों में कहीं भेद ही नहीं दिखता। तीनों में एक अखंड स्वर्ण व्याप्त जैसे है, आदि मध्य और अवसान तीनों में स्वर्ण व्याप्त है। ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान चरित्र तीनों में ज्ञायक भगवान ऐसे व्याप्त है कि उसमें कहीं ये पहचान नहीं होती कि ये श्रद्धा का काम है, कि ये ज्ञान ने जाना, कि ये आचरण। ऐसा बिल्कुल अखंड तन्मयता का जो पुरुषार्थ होता है, और उसके लिए जो उठ खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है माने पैरों से नहीं, हाथों से नहीं, बैसाखियों से नहीं, नयों से हो तो बैसाखियों से, विकल्प से हो तो पैरों से। ध्यान देना विपिन जी, वो भाई साहब विपिन जी, बिल्कुल सटीक पॉइंट बता रहा हूं। क्या यदि इन पैरों से होता है, बैसाखियों से होता है, माने कभी हम नए के सहारा लेते, कभी निक्षेप का सहारा, ये सब जिनवाणी को लेके भी हमने बैसाखियां पकड़ी। जिनवाणी आपको स्वावलंबी बनाने के लिए थी, और उससे हम और परावलंबी। तो ये बैसाखियां लेने के लिए नहीं है, तो फिर क्या करना?
कि यदि अपने पैरों से उठना तो इसका मतलब अंदर में भावनाएं तीव्र करो, तो ये अपने पैरों से उठना है, लेकिन पैरों का ध्यान तो रहेगा, एहसास तो रहेगा, पैर पे उपयोग तो रहेगा। लेकिन जब सबसे उपयोग ही हट जाए, एक वो गायक का भेद भी ना रहे, ऐसी तन्मयता जो हो, समझ गए, उसका नाम है अब उठा। अभी तक तो उठा ही नहीं था, अब उठा। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि जंगल में एक शेर सोता था, तो एक चूहा जो था उसे पता नहीं था शेर क्या होता है, तो वो चूहा उसकी मूंछ के बाल कुतर गए। चूहा तो चूहा है, खुरापाती, वो कुछ मिल जाए कुछ ना कुछ काटे, उसका उद्देश्य थोड़ी होता काटना, वो तो बेचैनी होती है, खुरापाती दिमाग। तो वो जैसे कागज काटता है, आपके कपड़े काटता है, आपके कपड़े और कागज काट के उसको क्या मिलता है, पेट थोड़ी भरता, खाता थोड़ी है वो अपनी दिमागी बेचैनी को शांत करता है, कुछ ना कुछ करना, खुरापात। ऐसे उसने खुरापात में शेर की मूंछ के बाल काट, दूसरे दिन चला तो पूंछ के बाल काट। अब उनसे शेर को पता नहीं चला, तो चूहे की हिम्मत बढ़, तो तीसरे दिन चला तो शेर का कान में काट खा, कान होता ना ऐसा, तो वही काट खाए। अब शेर ने आंख खोल के देखा नहीं, वो आंख खुली नहीं, कहां भागे वो उन्हीं को पता नहीं, किस रास्ते भागे। ऐसे ज्ञानी की जब अपने स्वरूप में आंख खुलती है, समुत्थित होता है, तो घातिया कर्म कहां इतनी तेजी से भागते हैं, इतनी तेजी से भागते हैं, अपनी जान बचाते भागते हैं। भैया अब किसके पास जाएं, ये वर्गणाएं अब इसके पास, चेतन के पास तो रह सकती नहीं है, हमारा दाना पानी खत्म हो गया। इतने दिन का लिखा था, क्या लिखा तो बहुत दिन का था। देखो मेरे ये उलटवासियों का कभी वही आनंद लेना, लिखा बहुत दिन का था, माने जब बांधे थे तब तो स्थिति अनुभाग बहुत थे। आप भोग भोग के थोड़ी निर्जरा कर रहे हैं, सभी पाक निर्जरा थोड़ी कर रहे हैं, सभी पाक निर्जरा से थोड़ी मोक्ष होता है, समझे। अब तो वो अपना झोला संभाल रहे हैं, आपके लिए सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने को संभालेंगे। आपने तो अपने निज को संभाला, तो वो सब अपने को संभालते झोला उठा के भागते नजर आए। ऐसे ही वो कर्म के निषेक जितने बंधे हुए थे, वो घाती कर्म के निषेक अपना ठिकाना ढूंढते हैं, कहां जाएं, कैसे। भाई साहब निर्जरा हम खुद ही कर ले, तुम मत करो। इस पुरुषार्थ की जाति के आगे आप निर्जरा नहीं करते। चपक श्रेणी वाला निर्जरा नहीं करता है, कर्म आपसे छूट के खुद भागते हैं, निर्जरित स्वयं होते। क्यों? यदि आपको उनकी निर्जरा करना पड़े तो ये यज्ञ गदोत्ती मधु नहीं कह सकते। आपका उपयोग कर्म की निर्जरा पे था कि स्वरूप पे था? और ये बात क्यों कही, सुनना, जरा गहराई की बात है, ध्यान से सुनना। इसलिए कही कि ये जघन्य अंतर्मूढ़ जितना काल होता है श्रेणी का, बहुत थोड़ा सा काल होता है। मतलब जितने में आप एक जम्हाई ले लंबी, एक अंगड़ाई ले, इतने में तो केवल ज्ञान हो जाता है, समझे। तो उन्हें उस ज्ञान जो स्वरूप में समर्पित हुआ, वो ज्ञान केवल ज्ञान से कम नहीं होता, समझ गया। भले ही वो पर को जानने में केवल ज्ञान नहीं होगा, पर स्वरूप के लिए तो केवल ही होगा। मेरे अंदर क्या हो रहा है इसका तो पता उसे पूरा होता है, वो लोकालोक का केवली नहीं हो, लेकिन स्वरूप का तो केवली चपक श्रेणी शुरू होते ही हो जाता है, समझ में। और जो स्वरूप का केवली है, अब समस्या है कि वो चाहे
तो कर्म को भागते हुए भी देखे सोई उपसम श्रेणी हो गई, और जिसने कर्म को भागते हुए नहीं देखा, स्वरूप को ही देखा, तो छपक श्रेणी हो गई। धन्य हो प्रभु, ये अंतर आज तक ख्याल में नहीं है, उपसम और छपक श्रेणी का अंतर। श्रेणी आरोहण करते समय ज्ञान की स्थिति अपने बारे में केवली जैसी होती है, अपने बारे में, दुनिया के बारे में नहीं कह रहा, सारा कुछ स्पष्ट प्रतिभासित होता है, लेकिन प्रतिभासित होते हुए भी जिसे कर्म का कितना उपशम हुआ और कितने बचे, कर्म पर भी जरा सा भी कोई किस टाइप का विकल्प होता वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ भी रह गया, नहीं रहे तो लौट के वापस कैसे आए श्रेणी जैसे परम। आप सोचो, सूक्ष्म सांप्राय लोभ कषाय के लिए भी आपने पूरा शांत कर दिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म लोभ भी खत्म कर दिया, एक तरह से समाप्त प्राया, तो फिर वो वापस उठता कैसे, उठ खड़ा कैसे होता है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा? मैं बताऊं एक सरल दृष्टि। जंगल में आग लगी, सब कुछ जल के राख हो गया, दावानल था, भयंकर दावानल, महीनों जला, जल के राख हो गया ना, सब कुछ स्वाहा हो गया ना। पानी की बूंद पड़ते ही, बारिश की बूंद पड़ते ही अंकुर किसका निकलता है जब सब कुछ जल गया? भाई साहब, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये उपसम श्रेणी वाले के 10वें गुण स्थान वाले की बात कर रहा हूं। एक चना जला नहीं लेकिन भुन गया, ध्यान देना, बहुत बारीक अंतर बता रहा हूं। एक चना जला नहीं लेकिन भुन गया, अंकुर नहीं हो सकता। एक जंगल का जंगल पूरा जल गया और महीनों जला, उसके बावजूद बारिश पहली आते ही अंकुर हो जाता है। आपने बाहर में कितना जलाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनर्भव की, पुनः कषाय के जन्म लेने की, पुनः कषाय अंकुरित होने की सामर्थ्य आपने नष्ट की या नहीं की है महत्वपूर्ण। समझ में आ रहा? सच बताऊं तो ये विषय आज मुझे पहली बार खुद समझ में आया। क्या कहीं ना कहीं जब अधाकरण अपूर्वकरण वृत्तिकरण की जाति वो एक ही होती है, वो भिन्न नहीं होती, चाहे उपसम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, तीन की जाति भिन्न नहीं होती है। एक जाति के होते हुए भी अपने स्वरूप का पूरा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद जैसा आपको सब ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन ज्ञान उसको यदि जानता है कि इतने का उपशम करना या इनका उपशम, किसी का रंच मात्र भी ज्ञानात्मक भी विकल्प रह गया, रागात्मक विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं, तो ही वो श्रेणी उपशम है, ये पहचान है। और जिसको इतना कुछ पता ही नहीं, बस एक ज्ञायक, एक ज्ञायक, एक चिद्रूप और किसी का विकल्प नहीं, वो श्रेणी छपक, उसको कहते हैं ये यज्ञ गदो। तुम्हारे अंदर क्या घटित हो रहा है इसको भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एकाग्रता को प्राप्त है जिसने अपने अंदर के उपयोग को खींच के अपने में ला रहा है, वो एकाग्रता को प्राप्त है। कहां से खींच के लाए कुछ पता नहीं। भाई साहब, अमित जी गजब का विषय, इसमें मतलब यदि एकाध महीने भी चल जाए तो मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा विषय, ऐसी गाथा है, एक एक शब्द के पीछे जो गहराई है, जो मर्म है, आज जो विषय मुझे खुद ख्याल में आया एकाग्रगतों के माध्यम से, अद्भुत है। ये छपक श्रेणी में ही यज्ञ गदो हो सकता है, उपसम श्रेणी में यज्ञ गदो, कहीं कमजोरी तो बचेगी, तभी तो वापस आए। देखो, उपशांत कसाय 11वां गुण स्थान, उपशांत मोह, उपशांत कषाय नहीं, उपशांत मोह, समझ गए ना? उपशांत मोह 11वां गुण स्थान,
एक तरह से जंगल की आग की तरह सब कुछ जल के राख, सब कुछ काला दिखा। उसके बावजूद एक पानी की बूंद एक अंकुर पैदा कर देती है। उस पूरे जले जंगल में जहां एक पेड़ नहीं बचा, एक वनस्पति, एक हरियाली नहीं बची, लेकिन वह भवांकुर बचा रहता है। अंकुरित होने की शक्ति नष्ट नहीं हुई। आप इतनी समष्टि में मत जुड़िए, पूरे जंगल में मत जुड़िए, एक चना बनिए और अपने को जलाइए मत, मात्र भून लीजिए, वह पुनर्भव की सामर्थ्य खत्म कर दीजिए। ये छपक श्रेणी, ये छपक श्रेणी है भाई साहब। यहां श्रावण आके पूरा हो जाता है। इस दरवाजे तक जो पहुंच गया, सामर्णम तस्य परिपूर्णम, ये कुंद कुंद उनको वंदन करते हैं, तस्य सामर्णम परिपूर्णम। क्या समझाएं और कैसे समझाएं इतने स्पष्ट शब्दों के बाद। अब आज हिम्मत नहीं है, बाकी चर्चा कल करूंगा, समय भी हो गया।